नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2024 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरारी शरण। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण अभी मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अभी न्यूज में क्यों है? वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार और 31 अगस्त 2024 को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए ब्रजेश मेहरोत्रा राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। तो 3 लोगों की टीम है, जिसमें त्रिपुरारी शरण है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त हैं प्रकाश कुमार और ब्रजेश मेहरोत्रा। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत दर्ज मामले में सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू गेट पनिशमेंट इन ए केस रजिस्टर्ड अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सारण। सारण में हुए तिहरे हत्याकांड में 14 दिनों के अंदर पुलिस के आरोप पत्र समर्पित करने और 48 दिनों के अंदर नए कानून BNS के तहत आरोपितों को सजा दिलाने के मामले में सारण, जिसका जिला मुख्यालय है छपरा, देश का पहला जिला बन गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारतीय दंड संहिता 1860 IPC को प्रतिस्थापित करने के लिए 1 जुलाई 2024, डेट याद रखिएगा, से लागू हुई है। इसके लागू होने के बाद इसके तहत देश में पहला केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुआ था। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीम सिंह। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बिहार के पूर्व मंत्री तथा वर्तमान भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह की क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखी पुस्तक, यही है पुस्तक, भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया। स्वत्व प्रकाशन पटना से छपी 344 पृष्ठ की इस किताब में कुल 75 क्रांतिकारियों से जुड़ी जानकारी संग्रहित की गई है। सरोतर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सरोतर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, जिसका जिला मुख्यालय है मोतिहारी, के सरोतर झील में नवंबर से मार्च तक पक्षियों का बसेरा रहता है। यहाँ साइबेरिया व अन्य ठंडे प्रदेशों से पक्षी आते हैं। अभी न्यूज में क्यों है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य की 5 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित करने की कार्रवाई की गई है। इसमें मेनिका मन और नरसर चौर तिरहुत, कठियो चौर बेगूसराय, सरोतर झील मोतिहारी, सोनकी सुइयां भागर भोजपुर शामिल है। चुनाव आयोग के वर्तमान बिहार राज्य आइकन कौन है? हु इज द करंट बिहार स्टेट आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव, यही हैं। बिहार में मतदाता जागरूकता को लेकर चुनाव आयोग की स्टेट आइकन की जिम्मेदारी से सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर मुक्त हो गई हैं, यानी अब ये नहीं है। हालांकि बिहार खादी सहित अन्य ब्रांड एवं सरकारी कार्यक्रमों से वे जुड़ी हुई हैं। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी, स्वीप कहते हैं इसे, के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र में नामचीन 3 महिलाओं को राज्य में स्टेट आइकन बनाया गया था। वर्तमान में सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा और पर्वतारोही संतोष यादव स्टेट आइकन है। आयोग स्वीप के तहत स्टेट आइकन घोषित व्यक्ति को मानदेय या पारिश्रमिक नहीं देता है, कोई पैसे नहीं देती है आयोग। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद
2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन अकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा कर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन अकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज बिहार फर्स्ट मॉडर्न सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। यह आधुनिक साढ़ शेड, सीमेंट प्रसंस्करण प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, चारा उत्पादन इकाइयां हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है? पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार ने ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया है। इसके लिए बिहार को सम्मान मिला है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मक्का उत्पादन में बिहार का भारत में क्या स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया इन मेज प्रोडक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान है। नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित इंडिया मेज समिट 2024 में शामिल बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि देश में कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? 11%। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। रबी मौसम में बिहार में इसी वर्ष से मक्का, सरसों और धान का हाइब्रिड बीज उत्पादन शुरू होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। मक्का उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है बिहार को। राज्य में मक्का भंडारण की क्षमता लगभग कितना हो गया है? 5 लाख टन।
बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अमरदीप। वरिष्ठ जदयू नेता डॉक्टर अमरदीप इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुल 7 लोगों की यह टीम है। आयोग के सदस्य के रूप में 6 लोगों का मनोनयन किया गया है। इसमें जदयू से पटना के डॉक्टर रुलेश मांझी, मधुबनी की संगीता ठाकुर, समस्तीपुर की ज्योति कुमारी और भाजपा कोटे से पटना की शीला पंडित प्रजापति, बांका के डॉक्टर सुग्रीव दास और वैशाली के राकेश सिंह शामिल हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होगा। बिहार के किस पत्रकार को ग्लोबल स्टार्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? विच जर्नलिस्ट फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल स्टार्स अवार्ड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेम कुमार। पटना के शंग्रीला पैलेस में ग्लोबल स्टार्स अवार्ड 2024 इंडो नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव व अंतर्राष्ट्रीय किड्स फैशन शो का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यूनिवार्ता के उप संपादक प्रेम कुमार को ग्लोबल स्टार अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। प्रेम कुमार बॉलीवुड की अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के हाथों सम्मानित हुए हैं। बिहार सरस मेला का आयोजन किस शहर में किया गया? बिहार सरस मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। पटना के ज्ञान भवन में लोक कला, संस्कृति, परंपरा, व्यंजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका द्वारा बिहार सरस मेला का आयोजन 18 से 27 सितंबर तक किया गया। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। विश्व कौशल ओलंपिक 2024 में बिहार के किस प्रतिभागी ने मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है? विच पार्टिसिपेंट फ्रॉम बिहार हैज वन द मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इन द वर्ल्ड स्किल्स ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजेश शर्मा और अमित कुमार। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने फ्रांस के लियोन में विश्व कौशल ओलंपिक 2024 में बिहार को गौरवान्वित करने वाले राजेश शर्मा और अमित कुमार को सम्मानित किया। समस्तीपुर जिले के राजेश शर्मा को विश्व कौशल ओलंपिक में कैबिनेट मेकिंग के क्षेत्र में मेडेलियन ऑफ एक्सेलेंस खिताब मिला है। वर्ष 2023-24 में बिहार में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस इन बिहार इन द ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 66,828। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 33,763 थी। कांस्टेंट प्राइसेस पे बात हो रही है 2011-12 के लेवल का, जो 2023-24 में बढ़ करके कितना हो गया है? ये हो गया है 36,333 रुपये। बिहार में वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर, जो कि प्रश्न पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 59,244 22-23 में थी, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़ करके कितनी हो गई है? 66,828 रुपये 23-24 का फिगर ही पूछा गया था। वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में कितना है? व्हाट इज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइसेस इन द ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8,54,429 करोड़ रुपये। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में 8,54,429 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष के 7,46,417 करोड़ रुपये की तुलना में कितना अधिक है? 14.5% की वृद्धि को दर्शा रहा है। अस्थिर मूल्य पर बिहार के आर्थिक विकास की बात करें तो यह वर्ष 2023-24 में कितना बढ़ा है? 9.2%। वर्ष 2022-23 में था यह
4,25,384, जो कि 23-24 में बढ़ के कितना हो गया है 4,64,417 करोड़ रुपये। बिहार के किस जिले में वैज्ञानिकों ने लंबी नाक वाले सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड ए न्यू स्पेसीज ऑफ लॉन्ग नोज्ड स्नेक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक नई प्रजाति की लंबी नाक वाली, तस्वीर में देखिए, सांप की खोज हुई है। दुर्लभ प्रजाति का सांप यह 4 फीट लंबा है। दिसंबर 2021 में इसी प्रजाति का सांप मृत मिला था। पीयर रिव्यू जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडाइवर्सिटी में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार इसका नाम है अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस। जियोलॉजिकल नाम हुआ कि 2 नमूने सैकड़ों किलोमीटर दूर, एक तो बिहार में मिला है पश्चिमी चंपारण में और दूसरे मेघालय में खोजा गया है। बड़ुआ जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है? बड़ुआ रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बांका। बांका के बेलहर प्रखंड में स्थित बड़ुआ जलाशय का निर्माण कार्य 1965 में पूर्ण हुआ था। अभी न्यूज में क्यों है? जल जीवन हरियाली योजना के तहत इन जलाशयों में मानसून अवधि में गंगा का पानी भेजा जाएगा ताकि ये जलाशय सालों भर पानी से भरे रहें और इसके जल का उपयोग मानसून अवधि के बाद किया जा सके। इसकी शुरुआत मोरवे, बासकुंड, लखीसराय और आंजन, जमुई से होगी। इसके तहत पहले चरण में बांका जिले के बड़ुआ जलाशय, जिसकी भंडारण क्षमता है 89,000 एकड़ फीट, और मुंगेर के खड़गपुर जलाशय, जिसकी भंडारण क्षमता है 13,200 एकड़ फीट, को गंगा जल देने की योजना बनाई गई है। संसद की अस्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। बिहार के किस सांसद को रक्षा संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन फॉर्म्ड, विच एमपी फ्रॉम बिहार हैज बीन मेड द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस कमिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राधा मोहन सिंह। विभाग संबंधी अस्थायी समितियां मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं। बिहार के 4 व्यक्तियों को अलग अलग समितियों का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष बिहार के पूर्वी चंपारण से लोकसभा सांसद राधा मोहन सिंह होंगे। ये पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे संजय कुमार झा, जदयू के सांसद हैं। जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे राजीव प्रताप रूडी। रसायन और उर्वरक समिति के अध्यक्ष होंगे कृति झा। हैं तो वैसे बिहार के दरभंगा से, लेकिन अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सांसद हैं, दुर्गापुर के। बिहार के किस जिले के हिस्से के रूप में भारत द्वारा प्रशासित सुस्ता गांव को जोड़ने वाले झूला पुल और बिजली ग्रिड का उद्घाटन नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने किया है? द सस्पेंशन ब्रिज एंड पावर ग्रिड कनेक्टिंग सुस्ता विलेज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय नेपाल्स प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से सटे पड़ोसी देश नेपाल के सकरदिन्ही से विवादित भारत के सुस्ता गांव को आपस में जोड़ने वाले झूला पुल, तस्वीर में देखिए, जिसकी लंबाई है 1571 मीटर, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा अधिक, और बिजली ट्रांसफार्मर ग्रिड का उद्घाटन नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने फीता काटकर किया। पुल के चालू होने से विवादित सुस्ता नेपाल के अन्य हिस्सों से सीधे तौर पर जुड़ गया है। वर्ष 2023 में लगभग कितने पर्यटक बिहार आए? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टूरिस्ट्स विजिटेड बिहार इन द ईयर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8 करोड़ के लगभग। इससे पहले वर्ष 2019 में सर्वाधिक 3.5 करोड़ पर्यटक बिहार आए थे। तो देखिए कितनी वृद्धि है, हाईएस्ट से, डबल से भी अधिक। और पर्यटकों की एक्चुअल संख्या देखेंगे तो 8.21 करोड़ है। अभी न्यूज में क्यों है? बिहार फाउंडेशन जापान की ओर से टोक्यो में बिहार टूरिज्म संगोष्ठी हुई। इसमें पर्यटन क्षेत्र में जापानी निवेश और पर्यटकों को आकर्षित करने पर चर्चा हुई। तो 2019 में हाईएस्ट रहा था 3.5 करोड़ के लगभग। 2020 में कोविड पीरियड आया तो इसमें घटा, रह गया था 59 लाख के लगभग। 2021 में और इसमें कमी हुई, रह गया था 25 लाख। 2022 में वृद्धि हुई अचानक, 2.5 करोड़ से अधिक रहा, और 2023 में तो ज़बरदस्त 8 करोड़ 21 लाख 32,277 पर्यटक बिहार आए थे। और 2024 में जुलाई तक 2.5 करोड़ से अधिक पर्यटक बिहार आ चुके हैं।
पुलिस बल में महिलाओं की सर्वाधिक प्रतिशतता में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया स्टेट्स इन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वीमेन इन पुलिस फोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। राज्यों की बात करें तो बिहार में पुलिस बलों का संख्या है 23.66%। आरक्षण मिल रहा है 38% के लगभग। 35% तो सीधे आरक्षण है और 3% ओबीसी विमेन को दिया जा रहा है, तो 38% हो गया। सेकेंड पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश 21.48% के साथ, और तमिलनाडु है तीसरे स्थान पर 20.69% के साथ। यह जो डेटा है पुलिस संगठनों पर बीपीआरडी के नवीनतम वार्षिक डेटा 1 जनवरी 2023 तक का अपडेट है ये। इसके बाद कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे कहीं भी सर्च कर लीजिए, यही है लेटेस्ट रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि अपने पुलिस बल के 23.66% महिला प्रतिनिधित्व के साथ बिहार राज्यों में सबसे आगे है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो लद्दाख में सर्वाधिक है 29.65। तो यदि प्रश्न में पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला दिया जाए तो बिहार की रैंकिंग क्या होगी, तब बिहार की रैंकिंग हो जाएगी सेकेंड, क्योंकि लद्दाख है नंबर 1 पे। लेकिन राज्यों में पूछा गया तो बिहार है पहले स्थान पर। बिहार में वर्ष 2024-25 में धान खरीद का लक्ष्य कितना रखा गया है? व्हाट इज द टारगेट फॉर पैडी प्रोक्योरमेंट इन बिहार इन द ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 45 लाख मीट्रिक टन। पिछले वर्ष कम खरीद होने पर इस वर्ष केंद्र सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य घटाकर 34 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। बैठक में इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित कर 34 लाख से बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। बिहार का पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल किस शहर में शुरू किया गया है? इन विच सिटी हैज बिहार फर्स्ट स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना में। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बिहार के पहले स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल सह प्रशिक्षण का उद्घाटन पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया। यही है यह स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल बिहार का पहला है जो राष्ट्रीय स्तर का है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 फीट है। यहाँ प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग ओलंपिक का एक मान्य खेल है और सरकार बहुत जल्द राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल बनाने जा रहा है। बिहार की पहली वॉलीबॉल लीग के विजेता कौन बने? हु बिकेम द विनर ऑफ बिहार फर्स्ट वॉलीबॉल लीग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नालंदा डिफेंडर्स। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में आयोजित फाइनल में नालंदा डिफेंडर्स ने तक्षशिला सेवर्स को हराकर लीग का पहला चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। नालंदा ने 15-12, 15-12 और 15-11 के स्कोर के साथ सीधे सेटों में 3-0 से जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम किया। करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? करकटगढ़ फॉल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैमूर में है यह जलप्रपात मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व के तौर पर भी जाना जाता है। चैनपुर स्थित यह जलप्रपात प्रखंड मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। यह झरना मुगल शासकों और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए मगरमच्छों के शिकार का स्थान था, जो इस जगह के आसपास की खूबसूरत वनस्पतियों और जीवों का आनंद लेने के लिए भी आते थे। अभी न्यूज में क्यों है? कैमूर पहाड़ियों के पास स्थित करकटगढ़ जलप्रपात में आई बाढ़ के पानी से 11 सैलानी फंस गए थे। 14 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन्हें सुरक्षित निकाला जा सका। इस दौरान सभी ने पैर की टहनियां पकड़कर रात काटी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाने के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने फिर से इसे किस वर्ग में शामिल किया है? आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू रिमूव तांती तत्वा कास्ट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, द स्टेट गवर्नमेंट हैज अगेन इंक्लूडेड इट इन विच कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ईबीसी में शामिल किया है इसे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में तांती तत्वा जाति के आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन आया है। राज्य सरकार ने इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया था। इसके विरोध में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एससी लिस्ट में बदलाव का अधिकार राज्य के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 यानी ईबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत बिहार ने सभी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विच पोजीशन हैज बिहार सिक्योर्ड अमंग द स्टेट्स अंडर द हिट एंड रन कंपेंसेशन स्कीम लॉन्च्ड फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मुंबई द्वारा किए गए भुगतान के 4121 मामलों में 77% अर्थात 3179 पीड़ितों का लगभग 64 करोड़ रुपए का भुगतान बिहार राज्य को किया गया। परिवहन मंत्री शीला कुमार की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह जानकारी दी गई है और बिहार पहले स्थान पर आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में कम क्षमता वाले कितने वर्मी खाद इकाई लगाने का लक्ष्य तय किया गया है? हाउ मेनी लो कैपेसिटी वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स हैव बीन सेट अप इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20,000, जिनमें से व्यावसायिक स्तर पर वर्मी खाद की 10 इकाई लगाने का लक्ष्य है। इसके तहत 1,000, 2,000 और 3,000 टन प्रतिदिन वर्मी खाद तैयार करने वाली व्यावसायिक इकाई लगाई जाएगी। इच्छुक किसानों को कुल लागत का 50% ध्यान में रखिएगा अनुदान मिलेगा। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि योजना ने योजना स्वीकृत की है। इस योजना के लिए कृषि विभाग ने 12 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया है। बिहार की किस तैराक ने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीता है? विच स्विमर फ्रॉम बिहार हैज वन 3 गोल्ड मेडल्स इन द 77th सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माही श्वेतराज। मंगलुरु कर्नाटक में आयोजित इस चैंपियनशिप में माही श्वेतराज, जो कि पटना के दानापुर की रहने वाली हैं, ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाया है। वह 75 मीटर फ्री स्टाइल, 75 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है। माही श्वेतराज के इस शानदार प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए का चेक देकर इसे सम्मानित किया। साथ ही मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत इन्हें दरोगा की यानी सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी मिली है। अब इनका लक्ष्य है अगला ओलंपिक में मेडल जीतने का। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा एम्स अस्पताल बनाया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द सेकेंड एम्स हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट बी कंस्ट्रक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। दरभंगा के शोभन में राज्य के दूसरे एम्स के लिए पूरी जमीन 187.44 एकड़ दे दी गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। बिहार देश का दूसरा राज्य होगा जहां 2 एम्स होंगे। उत्तर प्रदेश में पहले से ही रायबरेली और गोरखपुर में एम्स अस्पताल है। बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ हो चुका है। इसके तहत कितने लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा? चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन बिहार। हाउ मेनी लाख राशन कार्ड होल्डर्स विल बी एडेड अंडर दिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 58 लाख। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष पूरा होने पर 22 सितंबर 2024 को बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ हुआ। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की है। इस योजना से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के वैसे लाभार्थी परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आते हैं को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में कुल 1.79 करोड़ राशन कार्डधारी परियोजना इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र हैं, जिसमें से 1.21 करोड़ का आयुष्मान कार्ड निर्माण किया जा चुका है केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो बच गए हैं 58 लाख। इसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क का लोकार्पण किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैमूर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में भगवानपुर प्रखंड में मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क के साथ साथ तेल्हार कुंड जल प्रपात पर कराए गए पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। कैमूर जिले में बिहार का इकलौता वन्य प्राणी इको पार्क मां मुंडेश्वरी धाम के परिसर में बनाया गया है। मुंडेश्वरी मंदिर देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कैमूर की पंवरा पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर का निर्माण लगभग 108 ईस्वी में हुआ था। इसी मंदिर के नीचे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा
10.5 करोड़ रुपए की लागत से लगभग मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित सितंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसे 30 MCQs में शामिल किया गया है। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसे आप अतिरिक्त करंट अफेयर्स कह सकते हैं, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसका कंटेंट आपको वीडियो में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसे आप PDF के रूप में पॉइंट वाइज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।